नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। होली के दिन शराब पीकर हुड़दंग करना आपको भारी पड़ सकता है। पुलिस चौक चौराहों पर तैनात होकर जहां हुड़दंग करने वालों पर अपनी नजर रखेगी, वहीं शहर के तमाम इलाकों में अपनी तीसरी आंख से भी निगरानी करेगी। हुड़दंग करने वाले को पुलिस तत्काल गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। बता दें कि आज सीओ डीसी ढूंढियाल ने कोतवाली परिसर में शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में सीओ ने होली के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से सहयोग मांगा। कहा कि नशे की वजह से होली के पर्व पर सड़क हादसे और हुड़दंग होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से आपसी प्यार और सौहार्द के साथ होली का पर्व मनाने की अपील करें। सीओ ने बताया कि पुलिस कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तत्काल संबंधित को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही पुलिस ने नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हरिद्वार रोड स्थित एक धर्मशाला के बाहर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे युवक को तलाशी के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अनिल निवासी सपेरा बस्ती का काले कीढ़ा ऋषिकेश बताया। चौकी प्रभारी ने बताया कि आरोपी गांजा कहां से खरीद कर लाया है और कहां बेचने की मंशा थी, इस बात की जानकारी के लिए पुलिस ने अपनी विवेचना शुरू कर दी है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस समारोह को धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वैदिक शिक्षा दर्शन और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। 1902 में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति सोमदेव सुतांशु ने कहा कि विदेशी बौद्धिक आक्रमण से लड़ने का सामर्थ्य ऋषि दयानंद ने प्रदान किया है। भारत ज्ञान परंपरा को ऋषि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया है। सत्येंद्र कुमार राजपूत के संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि स्थापना दिवस समारोह के माध्यम से गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत को याद करने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों को सीधी टक्कर लेकर पुराने गुरुकुल आज भी देश में स्थापित सभी गुरुकुल में अग्रणी है तथा स्वामी श्रद्धानंद की शिक्षा और राष्ट्र दर्शन से प्रेरणा लेने का कार्य विश्वविद्यालय परिवार करता रहा है। इस अवसर पर नृत्य गायन आदि के कई कार्यक्रम छात्र छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किए गए। 121 वर्ष पहले इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना श्रद्धानंद जी ने की और उस समय जब हम गुलाम थे तब देश के संस्कृति के अनुरूप और नवाचार के साथ किस तरीके से हमारा छात्र अपने संस्कारों की भी चिंता करे और दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भी आगे आ सके, ऐसी सोच के साथ जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने इसकी स्थापना की। आज इसका 121वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ देश की आज़ादी के इतिहास में जिस तरीके से स्वामी जी का योगदान था ये देश कभी भुला नहीं पाएगा। इसलिए आर्य समाज का जो योगदान है और स्वामी दयानंद जी का जो संस्कार है, देश के प्रति उनकी सोच रही है, वो उल्लवित और पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है। मुझे भरोसा है कि जो हमारी पीढ़ी आगे बढ़ रही है निश्चित देश को गौरव बढ़ाएगी और ये अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उस अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम अपने में एक महत्वपूर्ण गरिमा लिए और देश में बड़ा योगदान देगा। अपना दिवस विश्वविद्यालय में बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और इसमें तरह तरह के यहाँ सुबह हवन से लेके बहुत सारे शाम को कल्चरल प्रोग्राम रखेंगे। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के सभी छात्र और शिक्षकों के लिए एक गर्व का विषय है कि आज 121 साल हमारे विश्वविद्यालय को पूरे हो रहे हैं, जिसने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पर ये हरिद्वार के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि पहले जो प्राचीन गुरुकुल थे उसमें जो हमारी संस्कृत कल्चर उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। तो ये जब गुरुकुल स्थापना हुई तो इसमें
प्राचीन परंपराओं के साथ साथ किस तरह से हम लोग जो आधुनिक शिक्षा विद्याएं हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जाए। तो ये एक मॉडल गुरुकुल है जो हमारे देश का शान है, और इसी के तरह बहुत सारे गुरुकुल स्थापित किए जा रहे हैं और आज भी स्थापना हो रही है, जैसे कि गुरुकुल परंपरा, वैदिक परंपरा और जो आधुनिक शिक्षा पद्धतियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाया गया। हमारे देश में निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने बहुत सारी यातनाएं प्रार्थनाएं करी इस गुरुकुल के लिए, कई तरह से बंद करने की, फाइनेंस और तरह तरह से इसको प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये एक हमारे महात्मा श्रद्धानंद जी ने इसको बनाया और ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें लोगों ने अपना तन मन धन जितना भी अर्पित करें किया है उन्होंने, और उसके द्वारा बनाया गया, इसलिए अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा नहीं। और यहाँ बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम से लेके बहुत सारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने कभी भी इसकी नींव पे आंच नहीं आने दी। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। इसको हम स्थापना सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और ये कार्यक्रम हमारा पिछले 5 दिन से चल रहा है, जिसमें हमने पहले एक कॉन्फ्रेंस कराई 2 दिन की, उसके बाद विज्ञान दिवस मनाया, उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन किया। पेंटिंग कंपटीशन में हमारी दृष्टि में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, उसके बाद शिक्षक शिक्षिकाओं का एक स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराई, और आज हमारा जो कार्यक्रम जो लास्ट है दिन, उसका लास्ट दिन है जो कि अभी चल रहा है। इसमें हमारे माननीय कुलाधिपति जी और यहाँ के माननीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी इसमें आ रहे हैं, और अलग अलग क्षेत्रों से, देश विदेशों से आर्य समाजी आए हुए हैं। यहाँ पे व्याख्यान देने के लिए प्रोफेसर SV राणा पूर्व कुलपति, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार अधिष्ठाता महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, और अन्य जगह से, इटली से कुछ आर्य समाजी और अन्य क्षेत्रों से साधु संत और आर्य समाजी यहाँ पर आए हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि वेद और संस्कृति के लिए देश विदेश में जाना जाता है, उन्हीं के हम प्रेरणा से हम किस तरह से अपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को और आगे बढ़ाएंगे, इसी पर मंथन रहेगा। और बड़े हर्षोल्लास से हमारे चारों कैंपस, जो एक देहरादून में कन्या कैंपस है और इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ का मेन कैंपस, हम सभी मिलकर आज कार्यक्रम कर रहे हैं। शाम को इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का 121वां स्थापना दिवस है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है, अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में कांगड़ी पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वैदिक संस्कृति सभ्यता, गुरुकुल शिक्षा पद्धति और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विरोध के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से कैसे वैदिक ज्ञान विज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा हो, भारत विश्वगुरु पद पर प्रतिष्ठापित हो, और यहाँ फिर से हमारी जो वैदिक संस्कृति सभ्यता का उसका पुनः प्रचार पूरे विश्व में हो, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से, इसी महान उद्देश्य को लेकर के स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी। आज हम लोग 9:30 बजे से यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके बाद ध्वजोत्तोलन होगा, उसके बाद सभागार में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश के अनेक गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, जो स्वामी श्रद्धानंद जी के, आर्य समाज के, दयानंद जी के संदेशों को बारे में मंथन करेंगे और कैसे आज की विषम परिस्थिति में इस विश्व मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन को विभिन्न माध्यमों से नंदा गौरा योजना के प्रथम तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत आवेदनकर्ताओं द्वारा फर्जी आय प्रमाण पत्र संलग्न कर योजना में फर्जी तरीके से लाभ प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इनका संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को आय प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत देने के निर्देश दिए थे। मुख्य विकास अधिकारी को शनिवार को विकास भवन रोशनाबाद में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री सुलेखा सहगल ने आय प्रमाण पत्रों की जांच के लिए दिए गए निर्देशों के क्रम में जांच उपरांत अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2022-23 में नंदा गौरा योजना के अंतर्गत जनपद में प्रथम चरण बालिका के जन्म पर कुल 1328 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनके प्रमाण पत्रों की गहराई से जांच की गई तो पाया गया कि उनमें से 17 आवेदन पत्र ऐसे थे जो आय प्रमाण पत्र की दृष्टि से फर्जी पाए गए। इसी तरह नंदा गौरा योजना के ही द्वितीय चरण इंटर पास के अंतर्गत कुल 4174 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनकी अच्छी तरह से जांच करने पर 123 ऐसे आवेदन पत्र पकड़े में आए जिनके आय प्रमाण पत्रों में छेड़छाड़ की गई थी।
इस प्रकार नंदा गौरा योजना के प्रथम तथा द्वितीय दोनों चरणों के आवेदनों की गहनता से जांच करने पर कुल 193 आय प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिसके कारण ऐसे आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। अब ये लोगों को पता नहीं है, मैं सबको बताना चाहूंगा कि आजकल कोई भी ई सर्विसेज के माध्यम से तहसील से कोई भी प्रमाण पत्र जारी हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे डोमिसाइल हो, जो भी तहसील से या कोई भी सरकारी विभाग से जारी होता है वो ऑनलाइन होता है और उसका तुरंत eservices.uk वाला जो पोर्टल है उस पर वेरीफाई भी किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है कि वो प्रमाण पत्र सही है या नहीं उस एप्लीकेशन नंबर से। तो हमने जब ये देखा तो कुल मिला के हमारे को 193 ऐसे आय प्रमाण पत्र मिले जिसमें इस तरह की हेराफेरी की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमने ऐसे आवेदनकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया भी, उनसे पूछा कि आपने ये इस तरह की बदलाव कैसे किया, तो उनके द्वारा बताया गया कि किसी सीएससी ऑपरेटर ने, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर ने उनसे 150 रुपए 200 रुपए मात्र लिए और इस तरह से उनकी आय बदल दी। तो ये एक बहुत ही संगीन मामला है, गंभीर मामला है। जिसने इस तरह का हेरफेर किया है, अब क्योंकि ये सरकारी डॉक्यूमेंट और सरकारी लाभ लेने के लिए उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को यूज किया है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रमाण पत्र है जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया है, तो ये फॉर्जरी यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स में की गई है। तो जिसने एप्लीकेशन की है उसके खिलाफ तो हम एफआईआर करेंगे ही, उसमें फॉर्जरी की एफआईआर करेंगे, 420 का केस दर्ज करेंगे, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी का केस दर्ज करेंगे। साथ ही में ऐसा पता लगाएंगे कि कौन ऐसे सीएससी ऑपरेटर हैं, कौन कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो पीडीएफ एडिट करके लोगों को गुमराह करने की ये साजिश करते हैं। मुकदमा करने के आदेश हुए सर? बिल्कुल, यहाँ पे मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी ये पूरा मामला डिस्कस कर लिया है। डीएम सर के भी ये निर्देश हैं कि इन पे तत्काल एफआईआर की जाए। तो विभाग द्वारा हम ये सारे जो 193 प्रकरण हमारे को मिले हैं इन सब पे एफआईआर करेंगे। आगे कोई भी सरकारी योजना का जो भी लाभ लेते हैं, जैसे समाज कल्याण में भी बहुत सारे लोग पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, वहां पे भी इसी तरह के बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं जो लोगों को लगाने होते हैं। तो उसको भी बहुत अच्छे से गंभीरता से एक बार फिर से वेरीफाई किया जाएगा। जो पहले से ऑलरेडी पेंशन पा रहे हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी ने गलत प्रमाण पत्र तो नहीं सबमिट कर दिया, एडिट करके तो सबमिट नहीं कर दिया। तो ये बहुत गंभीर मामला है। मुझे लगता है कि इसको न केवल जिला स्तर पर बट राज्य स्तर पर भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए और सभी को ये मैसेज जाना चाहिए कि कोई आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है अगर वो आपको बोले कि एडिट कर देगा वो आपका प्रमाण पत्र, लेकिन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको मिला है वो उसका रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में और लोगों के लिए भी वेबसाइट पे हमेशा उपलब्ध है। तो ऐसी गलत चीज में ना फंसें। अगर आप किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके सरकारी स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आप फंस सकते हैं, आप जेल भी। फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।